हेलो बच्चों, आज हम स्टॉक्स सीखेंगे। स्टॉक्स क्या होते हैं? स्टॉक्स होती हैं लिखावट के लिए जो हम लाइनें यूज़ करते हैं या कर्व यूज़ करते हैं, उन्हें हम स्टॉक्स कहते हैं। तो सबसे पहले जो लाइन होती है वो हमें सीखनी होती है स्टैंडिंग लाइन। ये रही स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन मतलब खड़ी लाइन। इसे जो बनाने का तरीका होता है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं हम। ये एरो मैंने बना रखा है समझने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने ड्रॉ कर रखे हैं पॉइंट्स। तो ये छोटे छोटे लाइनें हैं पॉइंट्स की तरह। तो इन पॉइंट्स को मिलाएंगे और ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से एक एक पॉइंट मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से। तो इन लाइंस को हम कहेंगे स्टैंडिंग लाइन, मतलब खड़ी लाइन। और इस तरह से यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ये दो डॉट्स रखी हैं ऊपर और नीचे, मतलब बच्चे का जब हाथ सदने लगेगा तो वो ये दो पॉइंट से भी मिला के बना लेगा स्टैंडिंग लाइन, कि उसे पता होगा यहाँ से यहाँ तक उसे ड्रॉ करना है। इस तरीके से। तो ये बहुत इजी है, पर छोटे बच्चों के लिए इस पे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि उन्हें ठीक से ये लाइंस बनानी आ जाए और उनका हाथ सदने लगे लिखावट के लिए। उसके बाद जो आती है दूसरी लाइन वो होती है स्लीपिंग लाइन। स्लीपिंग लाइन वो होती है जो पड़ी होती है, मतलब लेटी पड़ी लाइन, उसे कहेंगे स्लीपिंग लाइन। और उसे जो बनाने का तरीका होता है वो हम इस तरफ से इस तरफ ले जाएंगे, इस तरह से। और ये एरो बना रखा है समझने के लिए। एक प्रकार से ये वर्कशीट है बच्चों के प्रैक्टिस करने के लिए। इजीली आप कॉपी पे घर पे बना सकते हैं। यहाँ पर दो लाइन ड्रॉ कर रखी हैं और ये इस तरह से ये हो गई स्लीपिंग लाइन। इसमें भी पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उनको मिला के ये बन जाती है स्लीपिंग लाइन। अब यहाँ पे भी उसी तरीके से दो पॉइंट्स हैं दूर दूर, और फिर उनको आपस में मिला के एक स्लीपिंग लाइन बनानी है कुछ इस प्रकार से। इस तरह से स्टैंडिंग लाइन होने के बाद स्लीपिंग लाइन हो गई। फिर फॉरवर्ड स्लैंट लाइन। स्लैंट का मतलब होता है जो थोड़ा तिरछा हो, तिरछी लाइन। तो यहाँ पर मैंने ये तिरछी लाइन बना रखी है और ये रहा एरो। इसमें भी ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे और इस तरीके से इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से इन पॉइंट्स को मिला के बनाएंगे और फिर उसी प्रकार से ये तिरछे दो पॉइंट हैं जिनको आपस में मिलाकर हम स्लैंट लाइन बनाएंगे इस तरीके से। तो इस तरह से हम बच्चों को देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो उन्हें लाइंस पता हो जाएंगी और वो अच्छे से ड्रॉ करना सीख जाएंगे लाइंस को। ये फॉरवर्ड स्लैंट लाइन थी और ये बैकवर्ड स्लैंट लाइन है। इस लाइन को इधर से ड्रॉ करेंगे थोड़ा तिरछा। ये एरो इस तरीके से जाता है।
यहाँ पर भी उसी प्रकार पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स ड्रॉ कर दिया है और उनको बच्चे मिलाएंगे इस तरीके से। ये इस तरीके से जब बच्चे मिलाना सीख जाएं, उसके बाद उनको हम दूर दूर इसी तरह फिर 2 पॉइंट दे सकते हैं कि उनको आपस में मिला के वो ये लाइन ड्रॉ करना सीखें। जब वो इस तरह से सीख लेंगे तो वो बिना पॉइंट्स के भी बनाना सीख जाएंगे। उसके बाद आता है राइट ओपन कर्व। जो कर्व राइट की तरफ दाहिने साइड खुला हो, ये हमारा राइट साइड है, राइट हैंड है, इधर ये खुले हुए कर्व बनेंगे। इसको भी बनाने का तरीका बहुत इजी है, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ये सी लेटर की तरह है, ये दिखता है और ये एरो ड्रॉ किया है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ऐसे। उसी प्रकार फिर ये पॉइंट्स ऐसे मिलाएंगे, पॉइंट्स ड्रॉ कर दीजिए और बच्चे उन्हें मिलाएं। बिल्कुल सी दिखता है। फिर उसी तरह 2 पॉइंट्स होंगे और वहाँ से बच्चा स्टार्ट करेगा और ऐसे मिला देगा। ऊपर वो देखेगा कि मुझे सी की तरह बनाना है और एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट में ले जाके मिलाएगा कर्व की तरह और उसका बन जाएगा राइट ओपन कर्व। ठीक है। उसके बाद राइट ओपन कर्व होने के बाद फिर लेफ्ट ओपन कर्व की बारी आती है। लेफ्ट ओपन कर्व मतलब राइट ओपन कर्व था तो दाहिनी ओर खुला हुआ कर्व था, अब ये लेफ्ट साइड खुला हुआ कर्व होगा। राइट एंड लेफ्ट भी बच्चे इसी के साथ सीख जाएंगे अगर हम उन्हें ढंग से बता देते हैं तो ये क्या बोलेंगे, उल्टा सी भी बोल सकते हैं। और ऊपर से ही नीचे की तरफ आना है कर्व बनाते हुए। यहाँ पे भी पॉइंट्स ड्रॉ करिए और इस तरह बच्चे बनाएंगे लेफ्ट ओपन कर्व और फिर पॉइंट्स रख दीजिए और फिर बच्चा बनाना, जब पॉइंट्स मिला के बनाना सीख जाएगा तो वो ईज़िली इस तरह से कर्व बना पाएगा। अपवर्ड ओपन कर्व, जो कर्व ऊपर की तरफ हो अपवर्ड और वो खुला हुआ, तो ऊपर की तरफ खुला हुआ कर्व अपवर्ड ओपन कर्व, ये लेफ्ट साइड से राइट साइड ऊपर लेके जाएंगे। ठीक है। यहाँ पे भी पॉइंट्स ड्रॉ करिए। इस प्रकार से बच्चे उन पॉइंट्स को मिलाएंगे और बनाएंगे अपवर्ड ओपन कर्व। फिर उसी प्रकार पॉइंट 2 रख दीजिए और बताइए बच्चे को कि अपवर्ड ओपन कर्व बनाइए, तो वो बनाने की कोशिश करेगा और फिर बनाना भी सीख लेगा इजीली। फिर आती है जिगजैग लाइन। जिगजैग मतलब ऊपर नीचे तिरछी लाइनें जो होती हैं, जिगजैग लाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन बनाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर ऊपर नीचे हो जाती है जिगजैग लाइन। इन्हें भी आप ड्रॉ कर दीजिए, छोटे छोटे डॉट्स बना दीजिए और बच्चे से मिलाने के लिए कहिए और वो इस तरह से मिलाएंगे। उसके बाद फिर वही पॉइंट्स आते हैं, एक पॉइंट यहाँ नीचे, फिर ऊपर, फिर बराबर में नीचे, फिर बराबर में ऊपर, फिर बराबर में नीचे, जो कि जिगजैग बनेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाया, फिर इधर नीचे लाए, फिर ऊपर वाले पॉइंट में मिलाना है, फिर नीचे वाले पॉइंट में, फिर ऊपर ले जाएंगे, फिर नीचे पॉइंट में, फिर ऊपर और फिर नीचे। इस तरह से हमारी ये जिगजैग लाइन बन जाएगी। अब उसके बाद अपवर्ड लूप्स। अपवर्ड लूप्स अपवर्ड कर्व की तरह ही हैं, लेकिन लूप्स में क्या है कि इसमें लूप्स बन के आते हैं मिले हुए। इस प्रकार से
जो जुड़े हुए हों और उनमें लूप्स बने हों, ये इस तरीके से। तो इसमें भी वही काम करना है कि पॉइंट्स को छोटे छोटे डॉट्स बना देनी है और बच्चा उन पर लाइन ड्रॉ करेगा पेंसिल से या कलर से, जिससे भी वो इंटरेस्टेड हो। और फिर यहाँ पे ऊपर ही पॉइंट्स हम ड्रॉ कर देंगे और तब बच्चा कोशिश करेगा लूप्स बनाने की, अपवर्ड लूप्स, इस प्रकार से। ठीक है। अपवर्ड लूप्स होने के बाद फिर आता है डाउनवर्ड लूप्स। तो डाउनवर्ड लूप्स में भी ऊपर की तरफ लूप्स बनते थे, अब डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ लूप्स बनेंगे। तो इसमें हम कुछ इस प्रकार से लाइनें ड्रॉ करते हैं और उसी प्रकार से फिर छोटी छोटी डॉट्स रख के बच्चे को देंगे मिलाने के लिए। इस प्रकार से, और ये बन जाएगा। फिर नीचे की तरफ लूप्स बनाने हैं, अब डाउनवर्ड लूप्स बनाने हैं, फिर डॉट्स, ये डॉट और यहाँ छोटा सा लूप्स बनाना है और फिर इसको ऐसे मिलाना है और फिर ये डॉट्स में लाके मिलाना है और फिर इस प्रकार से। तो ये हमारे सारे स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस हमें बच्चों को बहुत अच्छे से करवानी है ताकि वो राइटिंग अच्छे से कर पाएँ। जो भी वो अक्षर या वर्ड लिखना है या लेटर लिखना है या नंबर लिखना है, वो अच्छे से लिख पाएँ। अब इसी के साथ एक और एक्टिविटी हो सकती है स्टॉक्स की कि हम बच्चों से लाइन भी पूछ सकते हैं। तो वो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि लाइंस ड्रॉ करके एक हाउस बना देंगे। ये कौन सी लाइन हुई? ये लाइन हुई स्टैंडिंग लाइन। और जब ये हम बनाते हैं तो बच्चों को बता सकते हैं कि ये स्टैंडिंग लाइन है और बताने के बाद उनसे पूछ भी सकते हैं। ये स्टैंडिंग लाइन हो गई। उसके बाद ये आई स्लीपिंग लाइन। एक नीचे स्लीपिंग लाइन और एक ऊपर की तरफ स्लीपिंग लाइन। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या ड्रॉ करेंगे? फॉरवर्ड स्लैंट लाइन। ठीक। और ये कौन सी लाइन हो जाएगी? बैकवर्ड स्लैंट लाइन। और उसके बाद एक इधर स्टैंडिंग लाइन और एक इधर स्टैंडिंग लाइन और एक इधर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया? ये घर बन रहा है। ये डाउनवर्ड कर्व और ये स्लीपिंग लाइन। अब इस तरीके से ये घर बना के हम उन्हें कलर करने के लिए दे सकते हैं। इससे वो लाइंस भी सीखते हैं इजली, या और भी कोई चीज़ बना सकते हैं, कोई भी डायग्राम या कोई भी चीज़, तो जिससे कि बच्चों को लाइंस और स्ट्रोक्स समझ आए और फिर वो कलर करने के लिए दे सकते हैं। इसके साथ साथ वो कलर भी सीखते हैं, स्ट्रोक्स के साथ वो कलर भी सीखते हैं। इस तरह से
ये लाइंस का यूज़ करके एक छोटा सा घर बन जाता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, डाउनवर्ड कर्व और जिगजैग लाइन का इसमें यूज़ हुआ है। इतनी लाइंस का बच्चे यूजली नेम सीख सकते हैं कि किस लाइन को क्या बोलते हैं, और ड्रॉ करना भी। और उसके साथ साथ ये कलर फिल करेंगे अपने दिमाग से, तो उन्हें कलर्स की पहचान होगी, और उनका जो फिंगर में ग्रिप पकड़ने की है वो भी अच्छी होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।